हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। जैसा कि हमने कल के वीडियो में लेकर आए थे, उसने कहा था चैप्टर जिसका राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है, उसका हमने एक पार्ट करवा चुके हैं और आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए, जिसमें एक पार्ट हम वीडियो करवाए थे, उसमें हम दो जैसे कि 5 भागों में बांटा गया है कहानी को, ठीक है। क्या उसने कहा था चैप्टर कहानी है जिसको 5 भागों में बांटा गया है। 2 भाग हमने करा चुका हूँ और आज की वीडियो में हम 3 भाग कराने वाले हैं, ठीक है। तो बिना कुछ देरी में स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया, कल हम पढ़ाए थे कि बोधा सिंह, क्या हुआ था कि बोधा सिंह का तबीयत खराब था। यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे कि बोधा सिंह का तबीयत खराब था, वो सोया हुआ रहता था, ठीक है। और उसके बाद आता है सूबेदार हाजरा सिंह और लप्टन साहब 15 जवान की खंदक में ले जाने के लिए कहा। यानी कहानी स्टार्ट होते ही बोलता है एक लप्टन सिंह आता है। कौन? एक लप्टन सिंह आता है जो कि नकली लप्टन सिंह रहता है। वो आता है और उसके बाद कहता है सूबेदार इससे लहाना सिंह से कहता है कि जाओ, खंदक में युद्ध छिड़ गया है, वहाँ पे 15 लोगों को लेके जाओ, ठीक है। कौन? लप्टन सिंह कहता है वहाँ युद्ध छिड़ गया, 15 लोगों को लेके जाओ। तो 15 लोगों को भेज दिया। किस 15 लोगों को भेज दिया? कौन? लहाना सिंह 15 लोगों को सूबेदार के साथ भेज दिया, ठीक है। सूबेदार थे और अन्य बहुत लोग थे, उसमें साथ भेज दिया। कहाँ? खंदक में भेज दिया। और यहाँ पे बच गया 10 जवान, यानी 10 जवान यहाँ बच गया। उसके बाद क्या होता है कि सिगरी में जैसे कि 15 क्या था, या ये जो था लप्टन साहब, वो नकली लप्टन साहब थे जो कि जर्मन का ही था और वो आया था किसको? सूबेदार इन लोगों को मारने के लिए आया था, ठीक है। तो देखा था सिगरी लप्टन साहब सिगरेट जलाकर पीने लगे, यानी नकली जो लप्टन साहब थे वो सिगरी में सिगरेट धरा करके पीने लगे। कौन? लप्टन साहब पीने लगे और लहाना सिंह को एक सिगरेट पकड़ा दिए। और लहाना सिंह और लप्टन साहब एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे से बहुत सारे परिचित थे। यानी लगभग 5 साल लहाना सिंह लप्टन साहब से साथ रहे, 5 साल, और उनसे बहुत ही अच्छी तरह से परिचित थे। उन्होंने सिगरेट को पकड़ा दिया। कौन? नकली लप्टन साहब सिगरेट को पकड़ा दिया। कौन? किसके? लहाना सिंह से, ठीक है। और लहाना सिंह कभी सिगरेट पीता ही नहीं है, ना ही लप्टन सिंह पीता था। लहाना सिंह को हो गया डाउट कि ये हमको सिगरेट कैसे पकड़ा रहा है। अब लहाना सिंह बहुत सारे सवाल पूछने लगे, ठीक है, क्योंकि उसको डाउट हो गया ये है कौन, ये तो मेरा लप्टन साहब नहीं है, क्योंकि ये सिगरेट तो जला के कभी देगा नहीं, क्योंकि हम लोग सिगरेट पीते नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछता है लहाना सिंह, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहाना सिंह पूछते हैं उससे लप्टन साहब से कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, ऐसा पूछते हैं। लेकिन मेन मुद्दा उसका वो ना था, एक सवाल पूछ रहा था उसे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला कि ठीक है, युद्ध खत्म होने दो, उसके बाद चले जाएंगे, ठीक, युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध के बाद चले जाएंगे। फिर पूछा लहाना सिंह कि खान साहब अब्दुल्ला जो मंदिर में जल चढ़ाने से रह गया, वो याद है? ये दोनों अपने आप से बात कर रहे थे, क्योंकि इसको डाउट हो गया कि ये लप्टन साहब है ही नहीं, असली लप्टन साहब नहीं है, क्योंकि है ये नकली लप्टन साहब। उसको बोल रहा है झूठ मूठ के कि क्यों साहब, आप जानते हैं हम लोग गांव में जब थे तो एक अब्दुल्ला साहब थे, खान साहब अब्दुल्ला साहब थे, मंदिर में जो जल चढ़ाने से रह गया, हम लोग लाइन में खड़े थे और वो मंदिर में जल नहीं चढ़ा पाया। चढ़ाने के लिए गया मंदिर में जल, लेकिन चढ़ा नहीं पाया, ऐसा कह रहा है। अब सोचिए, अब्दुल्ला खान साहब मंदिर में जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, यह है तो मुस्लिम, मंदिर में जाएंगे जल चढ़ाने के लिए? नहीं जाएंगे। ये बोला ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं आप। वो बोला लप्टन साहब बोला कि आप सही बोल रहे हैं, हाँ हमको भी याद है अब्दुल्ला साहब जो है ना मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन वो चढ़ा नहीं पाए, ठीक है, ऐसा उसको लगा, ठीक। अब देखो वो पकड़ रहा है। अभी लहाना सिंह को हो गया डाउट कि अब तो ये पूरी तरीक़ा से पकड़े जा रहा है, यानी पक्का है कि ये लप्टन साहब मेरा नहीं है, ठीक है। फिर एक सवाल पूछा कि नीलगाय के 2-4 फुट के जो सींग थे, वो याद है आपको? कि नीलगाय जो था, उस नीलगाय के 2-4 फुट के सींग था, आपको याद है लप्टन साहब? लहाना सिंह बोले आपको याद है कि 2-4 फुट का सींग था नीलगाय को? बोला हाँ याद है, हमको याद है कि हाँ था 2-4 फुट के सींग नीलगाय को 2-4 फुट का सींग होता है, ये बोला, ठीक। अब इसको गया एकदम डाउट हो कि हाँ अब तो ये पक्का है कि लप्टन साहब नहीं है। कौन? लहाना सिंह को एकदम डाउट हो गया, क्योंकि इसको तो पहले से मालूम था, सिगरेट जब धराया ना इसको, उसी समय से इसको मालूम हो गया कि ये पक्का है कि नहीं है तो नहीं है, ठीक है।
फिर वजीरा सिंह से सूबेदार बोला, जब वहाँ पर से क्या होता है कि लेफ्टिनेंट साहब सॉरी क्या कहते हैं सूबेदार लहाना सिंह जब उससे बात करके जा रहे थे तो वजीरा सिंह के पैर से जो है टकरा गया, वजीरा सिंह के पैर से टकरा गया और वो गिर गया। कौन? लहाना सिंह वजीरा सिंह के पैर से टकरा करके गिर गया। और वजीरा सिंह से बोला, सूबेदार से कहो कि वो जो 15 लोग को लेकर गए हैं, 15 सैनिकों को लोग लेकर गए हैं खंडक में, उसे लौट आए। जो 15 सैनिक जो खंडक में गए थे उसको बोलो वहाँ से लौट आए, क्योंकि ये नकली लेफ्टिनेंट साहब है। अब तो हम लोग गए, अब हम लोग नहीं बचेंगे। ठीक है, ऐसा कौन बोला? लहना साहब बोला। ठीक है, लहना साहब वजीरा सिंह से बोले, वजीरा सिंह से बोले, ठीक है, कि सूबेदार से कहो कि लौट आए, जो 15 खंडक में ले गए थे उसको बोलो लौट आए। लहना सिंह ने बोला लहना सिंह उसके बाद बोला कि ठीक है हम जा रहे हैं। 2 लोगों को बोला कि लेकर के जाओ। यानी लहना सिंह बोला वजीरा सिंह से, तुम 2 लोग जाओ वहाँ से उसको लौटा के आ जाओ। किसको? सूबेदार को लौटा के खंडक से ले आओ। क्योंकि तब इन्होंने बोला वजीरा सिंह कि हम अगर 2 लोग चले जाएंगे तो आप 8 ही बचिएगा, और वो कहा कि 70 के बराबर है, 70 है, आप कैसे उनसे सामना कर पाइएगा। तो बोला इन्होंने क्या बोले लहना सिंह बोले कि 8 नहीं 10 लाख हैं, क्योंकि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। सिख थे वो लोग, सिख थे और सिख धर्म के थे, जो एक सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। ऐसा उन्होंने जोश भरा वजीरा सिंह से कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं, तो तुम मेरा केयर नहीं करो, तुम जाओ और सूबेदार को वहाँ से बचा के लाओ। ठीक है, सूबेदार को वहाँ से बचा के लाओ। ठीक, तो उन्होंने चल गया। कौन? वजीरा सिंह चला गया, सूबेदार और उनसे जितने भी मतलब गए हुए थे सैनिक सभी को लौटाने के लिए गया। और यहाँ बच गया कौन? 8 गो और थे। कौन कौन? लहना सिंह उसमें भी था और 7 अन्य भी थे, यानी 8 गो बच गए यहाँ पे। ठीक है, नकली लेफ्टिनेंट साहब 3 बम खंडक में लगा दिया। यानी जो नकली लेफ्टिनेंट साहब थे वो तब तक क्या किया, अपना काम करना शुरू कर दिया। बेल के आकार का एक बम था, बम क्या किया उन्होंने लगाना शुरू कर दिया खंडक में। अपना काम चालू किया था कि हम लगा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वो बम लगाना शुरू कर दिया। जब बम लगाना उन्होंने शुरू किया, उधर से लहना सिंह आया और लहना सिंह ने देख लिया। और लहना सिंह जब देखा तो बंदूक था, उस बंदूक के कुंडा जो होता है उससे उसको मारा। ठीक है, एक बार मारा, वो गिर गया और उस पे बंदूक तान करके खड़े हो गया। कौन? लहना सिंह खड़े हो गया। और सब गया हुआ था वहाँ खंडक में उसको लाने के लिए, याद रखिएगा। और इन्होंने बंदूक तान के उस पर खड़ा हो गया नकली लेफ्टिनेंट साहब पे। और तब इन्होंने कहना लगा कि लहना सिंह, क्या लेफ्टिनेंट सिंह, आज हम आपसे सीखे कि नीलगाय के 2-2 4-4 फुट के सींग होते हैं। और जो मुस्लिम मौलवी है, क्या कहते हैं, खान साहब अब्दुल्ला है, वो मंदिर में गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। आज हमने आपसे बहुत चीज़ सीखा। ऐसा ही बातचीत करते करते उसके बाद बोला कि जब क्या कहते हैं नकली लेफ्टिनेंट साहब से बोला कि एक बार हमारे यहाँ एक तुर्की मौलवी आया था। उस तुर्की मौलवी ने कह रहा था कि जर्मन के लोग परवेद पर के जहाज उड़ा रहे हैं और वो इंडिया आएंगे तो यहाँ गौ खाने पर रोक लगाएंगे, यानी प्रतिबंध लगाएंगे। तो हमने उसको आधा मूछ आधा बाल कटवा करके आधा बाल गंजा करके उसको हम भेज दिए, और तुम कहाँ हो, तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। यानी उस पर जैसे ही बंदूक तान के सब बात बोल रहा था, वो सुन लिया। कौन सुन रहा था? कौन? नकली लेफ्टिनेंट साहब सुन रहा था। ठीक, सुनते सुनते उन्होंने बंदूक निकाला अंदर से, और पूरा जुगाड़ तो लगाया हुआ था, बंदूक निकाला अंदर से। उसके बाद 2 गोली घुटना पे मार दिया। किसको? लहना सिंह के 2 गोली घुटने पे मार दिया। जैसे ही 2 गोली घुटना पर थर मारा तो लहना सिंह को हो गया गुस्सा, लहना सिंह को गुस्सा आ गया। 3-4 गोली धराधर मारा, उसको भी खत्म कर दिया। किसको? नकली लेफ्टिनेंट साहब को खत्म कर दिया। जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी, उसकी जो 70 सैनिक थी वो सभी सैनिक आ गए। नकली लेफ्टिनेंट साहब 70 सैनिक को पीछे फिट किए हुआ था, और सभी सैनिक आ गए। जैसे गोली की आवाज़ सुनी, सभी सैनिक जो है आ गए। सभी सैनिक आए, और ये भी 8 सैनिक थे।
ये भी 8 सैनिक थे और ये 8 सैनिक ने मिलकर के उसका सामना किया। 17 सैनिक का सामना किया। सामना तो किया लेकिन एक बार दो बार सामना किया और धीरे धीरे ये हार मानने लग गया। कौन? लहाना सिंह। जैसे ही हार मानने लग गया तैसे ही जो 15 को गया हुआ था, 15 दो 17 को, 17 को हुआ, 17 जो है ना पीछे से आ गया और आगे पीछे दोनों बगल से मिल करके इसको दिया खत्म कर। जितना भी जर्मन सैनिक था सभी को खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद खत्म कर दिया तो उसमें कहा गया कि साहब लहाना को गोली मार दिया, यानी लहाना साहब को गोली क्या क्या मार दिया। कौन? नकली लेफ्टिनेंट साहब। ठीक, तो बोधा सिंह चिल्लाया। जैसे ही गोली की आवाज़ सुना तो बोधा सिंह भी चिल्लाया, क्योंकि उधर से भी युद्ध होने लगा, इधर से भी होने लगा। यानी बोधा सिंह का तबीयत खराब था। ठीक है, तबीयत खराब था, वो सो रहा था। तो गोली की आवाज़ जैसे ही सुनी तो बोधा सिंह चिल्लाने लगा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो क्या कहे, लहाना सिंह ने बोला कि बाहर से एक कुत्ता आया था, उसको हमने मार दिया और कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। ठीक है, तुम सो जाओ, ऐसा बोला। कौन? लहाना सिंह बोला बोधा सिंह से। ठीक, लहाना सिंह 8 लोग बचे और जर्मन 70 लोग थे, 63। अब उसमें से जो दोनों में युद्ध हुआ उधर से भी 17 लोग आ गए और इधर से भी सब थे, यानी सब मिल करके क्या किया, 17 को खत्म कर दिया। और उसमें से 63 जर्मन से मरा और 15 सिख प्राण गए, यानी जान गवा गए। ठीक है, यानी 70 गो में से 63 गो जर्मनी वाला मर गया, 15 गो जवान जो हमारे सिख धर्म के थे वो मर गए, यानी 63 जवान वहाँ से मरे, 15 जवान यहाँ से मरे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जब मर गए, सब कुछ युद्ध हो गया, उसके बाद अनाउंसमेंट किया गया कि ये जवान वो जवान मर गया, घायल हो गया, जो भी घायल हो गया तो सबको बोला गया गाड़ी लेके आओ और उसको ले जाओ। जो घायल हुआ उसको अस्पताल ले जाओ, जो मर गया शहीद हो गया उसको ले जाओ। ठीक है, तो गाड़ी लेकर आ रहा था तो बोधा सिंह का भी तबीयत खराब था, तो उसको भी उस गाड़ी में बैठा दिया गया, तो लहाना सिंह की बड़ाई होने लगी, क्योंकि लहाना सिंह बड़ाई इसीलिए हुआ। उसके बाद लहाना सिंह का बड़ाई होने लगा क्योंकि लहाना सिंह उससे बजरा सिंह बोला कि तुम कैसे उसको पहचान लिया कि नकली मौलवी था, नकली क्या कथा, नकली लेफ्टिनेंट साहब था, तुम कैसे ये पहचान लिया कि वो नकली लेफ्टिनेंट साहब थे? अरे हम लोग रहते तो नहीं पहचानते, ऐसा बोला। कौन? बजेरा सिंह। ठीक है, तो लहाना सिंह की बड़ाई होने लगा, सभी लोग बड़ाई करने लगे उनके। ठीक है, और सूबेदार को कसम दिया। अब बताते हैं, जैसा ही गाड़ी पे उसको बैठाया, बोधा सिंह को भी बैठाया और अन्य मरीज जो थे, जो घायल हो गए थे, सभी को, सैनिक जो थे वो सभी को ले गया। ठीक है, तो सूबेदार को भी बोला कि तुम चले जाओ। कौन? लहाना सिंह बोला कि आप चले जाइए और जो सूबेदारनी से एक पत्र लिखिएगा कि उसने जो कहा था हमने वो कर दिया, तो सूबेदार नहीं जाना चाहता था, सूबेदार जाना नहीं चाहता था, लेकिन सूबेदार को कसम दे दिया। कौन? लहाना सिंह, कि तुम्हें सूबेदारनी की कसम और तुम्हें बोधा सिंह का कसम, तुम जरूर जाओगे, जाओ तो जाओ। ठीक है, तो वो दोनों चला गया, यानी बोधा सिंह और सूबेदार दोनों गाड़ी पे बैठ के चला गया। उसके बाद जो पत्र लिखने के लिए बोला था कि तुम पत्र लिखोगे तो कहना कि सूबेदार ने जो हमसे कहा था वो हमने कर दिया। ठीक है, सूबेदारनी कह देना कि उससे जो कहा था मैंने वो कर, सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। तो उसने क्या कहा था, क्या कर दिया, इसको तो कुछ समझे नहीं आया। सिर्फ इतना बोल दीजिएगा आप कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। उसके बाद मरने की कगार पे आ गए लहाना सिंह मरने की कगार पे आ गए, क्योंकि उसको गोली लगा हुआ था, कई सारे गोली लग गए। 2 गोली तो पहले ही मार चुका था, कई सारे गोली लग गया, उसको मरने की कगार पे आ गया। जब मरने की कगार पे आती है लोग, तो उसकी छाया होती है, पिछले याद बहुत सारे आने लगती है। जब मरने की कगार पे लोग आते हैं तो उसकी बहुत सारे पिछले याद आने लगती है, जो जो पीछे किया है। ये पांचवा पार्ट में कहेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कहेगा कि मरने की कगार पर जब लोग आते हैं तो उनकी जो है ना छाया सब साफ होने लगती है, जो पिछले याद रहती है वो याद आने लगती है। ठीक है, तो उनको याद ये आने लगा कि हम भी 8 साल के थे तो एक लड़की से भेंट हुई थी दुकान पे, और उस लड़की से हमने पूछे थे, बहुत सारे बात की, तेरी कुरमाई हो गई नहीं हुई, और वही लड़की आज आकर के
शादी कर ली और उसको जो है ना उसका पति मेरे साथ काम कर रहा है, यानी बॉर्डर पे। बहुत सारा बात उसको याद आने लगा। हम भी छोटे थे तो गोरी मैम के बगीचे में कुछ खाते थे तो रुपया नहीं लेती थी, पैसा नहीं लेती थी, फ्री में खिलाती थी। बहुत सारी बात याद हुआ। तो उसके बाद इसको ये याद आने लगा कि जब हम सैनिक में यहाँ आए थे तो उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद हम छुट्टी पे गए थे, छुट्टी पे घर गए थे। क्यों घर पे गया था? क्योंकि वो ज़मीन का कुछ लफड़ा था, जिसके कारण वहाँ पे ज़मीन इसका कुछ हड़प लिया था, इसके कारण छुट्टी लेकर के गया था गाँव। जब गाँव गया था तो उस मामला को सेटल करके उसके बाद गाँव से फिर आ रहा था यहाँ जंग छिड़ गया, फिर यहाँ आ रहा था। जब आ रहा था तो दो लहना सिंह थे और उधर से सूबेदार थे। सूबेदार का घर रास्ते में ही पड़ता था, तो बोला सूबेदार को भी लेते चलते हैं यही गाड़ी से, ठीक है, सूबेदार को भी लेते चलते हैं। जब वहाँ से आ रहा था तो क्या हुआ कि सूबेदार ने बोला कि जाओ, तुम्हें सूबेदारनी पहचानती है, बुला रही है। लहना सिंह से बोले, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सूबेदारनी हमें कैसे पहचानती है, हम तो उसे नहीं जानते हैं। तो वो जब गया वहाँ लहना सिंह अंदर, तो उसको बोला कि याद है तुम्हें जब हम मिले थे बचपन में, तो तुम मुझसे पूछा करते थे कि तेरी कुर्बानी हो गई, तो हम धत कह के भाग जाते थे। तो बोला वही हो। तो ये बोला उसी समय इन्होंने क्या सूबेदारनी ने कहा कि हमारी शादी तो तुमसे नहीं हो पाई, लेकिन हमारी शादी सूबेदार से हुई। सूबेदार से हमने 4 बच्चे पैदा किए, लेकिन 3 बच्चे उसमें से मर गए और एक बच्चे जो बोधा सिंह है वो जिंदा है। अगर हमसे तुमने प्यार किया है तो ये निभाना कि हमारे पति और बेटे जो बोधा सिंह है वो दोनों की रक्षा करना। यही बात इन्होंने कहा था, कौन? सूबेदारनी कहा था कि हमारे बेटे और पति की रक्षा करना। यही बात उन्होंने लहना सिंह से कहा और लहना सिंह ऐसा किया। जब तक वो जीवित रहा तब तक उन्होंने सूबेदार और बोधा सिंह का रक्षा किया। तब वो दोनों चले आए यहाँ और इसे एक साथ पूरा कहानी ख़त्म होती है। और वही काम उन्होंने कहा, यानी उसने कहा था, चैप्टर को गढ़ा गया सूबेदारनी ने कहा था, उसने कहा था, सही सटीक बैठता है इसमें, लाइन में सही सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि सूबेदारनी ने उससे कहा कि तुम मेरे पति और बेटा की रक्षा करना, और वास्तविक में उन्होंने उसके पति और बेटा की रक्षा किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये चैप्टर आपको आसान भाषा में याद हो चुका होगा। और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।